सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के समक्ष दिया ऐसा संबोधन जिसे आप कहेंगे एक दिगंबर जैन आचार्य का संबोधन, जिसको सुनकर आप रह जाएंगे दंग और होंगे आश्चर्यचकित। ज्ञात हो कि परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अहमदाबाद में गत 27 जुलाई 2025 को दाम्पत्य संस्कार ब्राह्मी लिपि सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात प्रदेश के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी पधारे और इस अवसर पर उन्होंने दिया अपना महत्वपूर्ण संबोधन। जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का भी हुआ उद्बोधन। लीजिए सुनिए दोनों उद्बोधन। परम पूज्य दिगंबर जैन आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी, उपस्थित श्री सौभागमल जी कटारिया, शिरोमणि परम संरक्षक मान्य श्री कौशिक भाई जैन जी, परम संरक्षक एवं विधायक दरियापुर, मान्य श्री राजेश भाई शाह जी, अध्यक्ष टुडे ग्रुप, मान्य श्री ऋषभ कुमार जैन जी, महामंत्री स्वर्णिम ग्रुप, मान्य श्री कपिल कुमार शाह जी, मीडिया प्रमुख सामर्थ्य ग्रुप, मान्य श्री रोशन भाई संघवी जी, परम संरक्षक तृप्ति ग्रुप, मान्य श्री लोकेश भाई कोडिया जी, कार्याध्यक्ष कोडिया ग्रुप, इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों से आधारित आयोजन में उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज आपके इस विशाल सत्संग समारोह में आने का मुझे सौभाग्य मिला। जिन जिन महानुभावों ने आप सबके दर्शन कराने में मेरा सहयोग किया, उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का वो परम सौभाग्य होता है जिसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी जैसे संत होते हैं, जिनकी तपश्चर्या, जिनका ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन और जिनकी विद्वत्ता जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है। भाइयों और बहनों, मैंने थोड़ा सा अध्ययन आचार्य प्रवर के जीवन पर करने का अवसर मिला। एक व्यक्ति 19 वर्ष की आयु क्या होती है? आजकल 19, 20, 21 साल के बच्चे बसों की खिड़कियों में लटक कर के सीटियां बजाते घूमते हैं। इस प्रकार के बालक, जिनसे बहुत कम ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े अध्यात्म के मार्ग को चुनना, और उसको चुनना ही नहीं अपितु बहुत बड़े दिगंबर जैन संप्रदाय के लोगों का नेतृत्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से भाइयों और बहनों,
महापुरुष और सामान्य लोगों के जीवन में यही अंतर होता है। जो सामान्य लोग होते हैं वो दुनिया में जन्म लेते हैं और दुनिया ने जो प्रवाह बनाया है उसमें बह जाते हैं और जीवन की यात्रा पूरी करके दुनिया से विदाई ले लेते हैं। लेकिन महान लोग वो होते हैं कि जो दुनिया के लिए नया चिंतन देते हैं, नई विचारधारा देते हैं और दुनिया के लिए नया रास्ता बनाते हैं। और रास्ता ही नहीं बनाते अपितु जमाने की गर्दन पकड़ कर के लोगों को उस रास्ते पर चलना भी सिखाते हैं। ये काम आचार्य श्री सुनील सागर जी अपने इस जीवन काल में कर रहे हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय संस्कृति की वो सबसे बड़ी पूंजी हमारी प्राकृतिक भाषा, हमारी ब्राह्मी लिपि, जिसके विद्वान आज इस देश और दुनिया में न के बराबर हैं। एक असंभव कार्य को संभव कर पाना ये महापुरुष की पहचान होती है। हमारे आज से 2000 वर्षों से पहले के जितने भी राजे महाराजे हुए, जिनके द्वारा जो अभिलेख आज धरा पर मिलते हैं, वो लगभग सभी प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। उसकी जानकारी न होने के कारण हम उस काल के अपने राजाओं के गौरव को नहीं समझ पाते, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी नहीं समझ पाते। इसलिए ब्राह्मी और प्राकृतिक का जानना बेहद आवश्यक है और यह भारतीय संस्कृति और उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों से तभी परिचय करा पाएंगे जब ये भाषा के विद्वान आज भी हमारे बीच में पैदा हों। मैं आचार्य प्रवर से नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, आपने प्राकृत और ब्राह्मी लिपि को बहुत गहनता से अध्ययन किया, जाना और समझा। आप अपनी शिष्य मंडली में और कुछ जगह गुरुकुलों के माध्यम से इस विद्या को यदि जीवंत कर पाते हैं तो ये इस भारत के अतीत के साथ बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। और महाराज ने इस दिशा में बहुत पुस्तक और साहित्य लिखा, मैं देख रहा हूं, और इसको मैं भी जानने का प्रयास करूंगा। भाई और बहनों, आप सब ऐसे आदरणीय लोग जो मंच पर बैठे और आपकी सभा के बीच में भाई और बहन उपस्थित हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं कि जो ऐसे संत आचार्य के चरणों में बैठकर भारतीय जीवन मूल्यों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को जिंदा रखने का महान कार्य कर रहे हैं और आने वाली संतति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य और कल्याण का कार्य है। मुझे मंच से बताया गया कि आचार्य प्रवर हमारे परिवारों को एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का परिवार बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने प्रवचनों में जोड़ों को बिठाते हैं, पति पत्नी दोनों उपस्थित रहें और उनके विचारों को लेकर वो अपने बालकों में भी इस विचार को डालें, अपने रिश्तेदारों में डालें और समाज में इस विचार को फैलाएं। इसी से बहुत बड़ा कल्याण होगा। भाई और बहनों, एक एक विचार जो सम्यक पूर्वक चिंतन के साथ आगे बढ़ता वो बहुत बड़ा कल्याणकारी होता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार निश्चित रूप से
मन और आत्मा को आह्लादित करने वाला होता है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने काल में भारत देश में जिस विचारधारा को आने वाली जनरेशन पीढ़ियों के लिए स्थापित किया, वो शाश्वत सिद्धांत हैं, वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। भाइयों और बहनों, ये वो सिद्धांत हैं, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, ये सारे सिद्धांत अकाट्य हैं। हर काल में, हर परिस्थिति में, हर जाति में ये सदा स्थायित्व धारण किए हुए सिद्धांत हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इन सिद्धांतों के बारे में क्या लिखा योग शास्त्र में? जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सार्वभौम महाव्रत कहा है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जैसे 2 और 2 4 होते हैं। वो सारी दुनिया में कहीं पर भी जाओ 2 और 2 4 ही होते हैं। चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे इंग्लैंड में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे भारत में बैठो, 2 और 2 4 ही होते हैं। ये परम सार्वभौमिक सिद्धांत है। ऐसे ही भाइयों और बहनों, 2 शब्द हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। एक सच है और एक झूठ है। अब इन दोनों में टिकाऊ सिद्धांत कौन सा है? इन दोनों में धर्म क्या है? यदि इसका निर्णय करना है तो दोनों ही सिद्धांतों को समाज में लागू कर दो। जो टिक सके वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। कितना सरल सिद्धांत है। आज से घोषणा करो कि कल से सारी धरती के लोग झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, चलेगी दुनिया? आप में बहुत लोग व्यापारी वर्ग के बैठे हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं। आप लोगों के करोड़ों रुपए के वादे केवल टेलीफोन से हो जाते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सत्य है, टिकाऊ सिद्धांत है। सारी दुनिया घोषणा करे कि हम सब सत्य का व्यवहार करेंगे, तो दुनिया चलेगी ही नहीं, बहुत सुखपूर्वक चलेगी, आनंद पूर्वक चलेगी, टिकाऊ ढंग से चलेगी। एक शब्द है हिंसा, एक शब्द है अहिंसा। इन दोनों में धर्म क्या है? दोनों को लागू करके देख लो। जो टिक सके वो धर्म है और जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा सिद्धांत। कल से घोषणा करो सारी दुनिया के लिए, जहां जिसको जो मिले उसको मारो काटो। क्या दुनिया चलेगी? और जैसे मुझे सुख से रहने का अधिकार है, ऐसे सारे प्राणियों को सुख से रहने का अधिकार है। तो दुनिया कितनी सुख से चलेगी? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये भगवान महावीर का संदेश है। मैं सुख चाहता हूं, औरों के लिए सुख पैदा करूं। और भाइयों और बहनों, प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं था जो आजकल जिसको हम धर्म माने बैठे हैं। आजकल हम धर्म किसे माने बैठे हैं? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ईसाई है। हमने ये धर्म मान लिए, ये मजहब हैं, ये संप्रदाय हैं। प्राचीन भारत में धर्म किसे कहते थे?
धारणात धर्मात इत्याहु। वो सिद्धांत जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो, इसको धर्म बोलते थे। मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गंदी नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गंदी नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म है। ये था धर्म, और इसी धर्म का प्रचार भगवान महावीर स्वामी ने सार्वभौम महाव्रतों के द्वारा किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। भाई मैं चाहता हूं मेरी चीज की चोरी ना करे, हम दूसरों की चोरी क्यों करें? ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, ये ब्रह्म को जनाने की भाषा थी, लिपि थी। ब्रह्म मैंने विशाल, ब्रह्म मैंने महान, ब्रह्म मैंने परमात्मा, ब्रह्म मैंने अध्यात्मवाद। जो ऐसे तत्व ज्ञान से हमारा परिचय कराए, ऐसी ब्राह्मी। और भाई और बहनों, ब्रह्मचर्य जो शब्द है, ब्रह्मचर्तीति ब्रह्मचर्य, ऐसा जीवनचर्या, ऐसी तपस्या पूर्ण जीवन जैसे हमारे इन सभी संतों का है, जिनका जीवन ही संदेश है, जिन्होंने तपस्या के कारण अपने शरीर को कृष्ण बना दिया है। शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा में उतनी ही ज्यादा मजबूती है, मन में उतना ही ज्यादा वो बलवान बन चुका है। और वो ऐसा महान, विशाल और चिंतन और सोच वो ब्रह्मचर्य के द्वारा आती है, जो भगवान महावीर स्वामी ने इन संतों के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है, जिसमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है और शरीर के जो इंद्रियां हैं, इनके ऊपर पूर्ण संयम रखते हुए तपस्वी जीवन के द्वारा अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण पैदा करना, इससे बड़ी जीत मानव की दूसरी हो नहीं सकती, जो इन संतों के द्वारा हम देखते हैं। और अंतिम एक उपदेश है अपरिग्रह। बहुत बड़ा चिंतन है इसके पीछे भाई और बहनों। परिग्रह, दो शब्द हैं, अपरिग्रह और परिग्रह। परि कहते हैं चारों तरफ से, ग्रह का अर्थ होता ग्रहण करना, ऐसी सोच बनाना कि ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, जरूरत वाला भी इकट्ठा कर लो, बिना जरूरत वाला भी इकट्ठा कर लो, जीवन को कबाड़ी खाना बना लो। इसका नाम है परिग्रह। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवन का ये सत्य यथार्थ सिद्धांत नहीं है, टिकाऊ सिद्धांत है अपरिग्रह। परिग्रह में दूसरे की वस्तु को इकट्ठा किया जाता है और अपरिग्रह में अपनी भी वस्तु का त्याग किया जाता है। ये अंतर है, ये अंतर है। अपरिग्रह क्यों करें? इसलिए करना है कि जिस दुनिया में हम आए हैं ये हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी होती तो जब हम पैदा हुए तो साथ लेकर के आते, और हमारी होती तो जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो साथ लेकर के जाना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या हैं? हम आने वालों को भी देखते हैं, खाली हाथ आते हैं, कपड़े भी यहीं वाले देते हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग आते हैं, कुछ नहीं था साथ में। और जब जाएंगे और कोई ले जाना चाहे ना जाते समय,
तो ये दुनिया वाले ले जाने नहीं देते, नहीं ले जाने देते। हमारे यहाँ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे स्नान कराते हैं। मैंने कहा भाई स्नान करा के क्या भक्ति में बैठाओगे? अब तो वो है नहीं, स्नान वनान कुछ नहीं होता। उस आदमी का झाड़ा लिया जाता है, यूं देखते हैं कि गले में तो नहीं पहन रहा, कान में तो ना चला जाए, कहीं तागड़ी की जगह बांध लेकर के जाए। मेरी बहनों, कान को एक जगह से छिदवा लो या 10 जगह से। जब विदाई होगे तो दुनिया वाले लोग सारा सामान उतार लेंगे, कुछ नहीं जाने देते, कुछ नहीं जाने देते, सब कुछ उतार लेते हैं। और मजे की बात है, इतने दुखी होते हम सब, आंसू बहाते हैं, तेरी जगह हम क्यों नहीं चले गए? और आज तक गया कोई नहीं उसकी जगह पे। ये भी कार्यक्रम चलते हैं। और बेचारे ने सारी जिंदगी झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से दुनिया भर का माल इकट्ठा किया, लेकिन जब गए तो कुछ भी साथ नहीं गया, सब यहीं रह गया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, लोगों, जन्म लेने और मृत्यु के बीच में जो समय है, इसका सदुपयोग करो। दुनिया का सामान होना चाहिए, जरूर है, रोटी कपड़ा मकान पास में हो, इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन बिना काम का, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जो आपके काम नहीं आएगा, बेकार में झूठ बोल करके उसको इकट्ठा करके क्या करोगे, जब ना यहां काम आया और ना आगे काम आएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, आप परिग्रही बनो, जो आपके पास है उसे छोड़ने की आदत बनाओ। इसलिए छोड़ने की आदत बनाओ क्योंकि दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए छोड़ने की आदत बनाओ। और भाई और बहनों, एक बात ध्यान से सुनो, जिस पकड़ने के पीछे छोड़ना नहीं होता, ध्यान करो, जिस पकड़ने के पीछे छोड़ना नहीं होता, ऐसा पकड़ना मानव और मानव समाज को ले डूबता है। उदाहरण के लिए, आप जितने भाई बहन इस पंडाल में बैठे हो, आप घर से यहां कैसे आए थे? आपने एक पैर से धरती को पकड़ा था और दूसरे पैर से धरती को छोड़ा था। इससे पकड़ा था, इससे छोड़ा था, इससे पकड़ा, इससे छोड़ा, तभी तो यहां आए हो। अरे दोनों पैरों से धरती को पकड़ लेते तो वहीं खड़े रह जाते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, भगवान महावीर स्वामी का, आदरणीय आचार्य श्री सुनील सागर जी जैसे संत का आप और हम सब के जीवन में यही संदेश है जो हम सबको कल्याण की ओर ले जाने वाला है, आत्मा का विकास करने वाला है, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसे संतों का ये सानिध्य निश्चित रूप से हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। अंत में मैं पुनः आचार्य प्रवर को नमन करते हुए, उन्होंने जो प्राकृतिक ब्राह्मी भाषा और लिपि के लिए महान कार्य प्रारंभ किया है, वो उनका कार्य निरंतर गतिमान होता रहे और हमारे सार्वभौमिक सिद्धांत जो जीवन की शांति के परम आधार हैं, वो सदैव हम लोगों के जीवन में गुंजायमान होते रहें, जिससे हम मानव जीवन के असली रहस्य को समझ पाएं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन नहीं है,
धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सुमंगल भविष्य की कामना करते हुए, इन सभी संत साधु और साधुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। शांति। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, आपके उद्बोधन ने हमारी चेतना को स्पर्श किया है। एक बार फिर से बहुत करतल ध्वनि से, भले बूंदों की आवाज ज्यादा है, गहरी है। आचार्य देवव्रत जी, आज उनका यह मंगलमय व्याख्यान बिल्कुल दिगंबर जैनाचार्यों जैसा व्याख्यान है। बहुत सुंदर। और राज्यपाल महोदय जैसा देवव्रत नाम है और व्रतों की इतनी सुंदर व्याख्या शायद पहली बार आप लोगों ने सुनी होगी। राज्यपाल महोदय जी को हम बताएं कि हर साल प्राकृत भाषा की एक बड़ी गोष्ठी होती है और हर साल प्राकृत भाषा के देश में 200 से ज़्यादा जगह पर शिविर लगते हैं 7-7 दिन के। प्रतापगढ़ के शांतिनाथ में सन्मति प्राकृत विद्यापीठ नाम से एक गुरुकुल भी चल रहा है, जिसमें 100 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं प्राकृत भाषा के लिए। और व्याख्यानों में हमने समय सार, मोक्ष पहुँच जैसे ग्रंथों को लेना चालू किया। आपने एक बात देखी, जब हम बोल रहे थे तो बारिश हो रही थी, जब बीच में थोड़ा सा अंतर पड़ा तो बारिश बंद हो गई, और जब राज्यपाल महोदय ने बोलना चालू किया तो इंद्र देवता ज़्यादा खुश हो गए। ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम विचार हम सब लोगों ने सुने हैं। हम तो और भी सुनना चाह रहे थे और देवता भी चाहते हैं कि आप और बोलते रहे, क्योंकि संस्कृति, संस्कार, भाषा और लिपियों का आदर वही कर सकता है जिसने उसको जिया हो। आप बरसों तक गुरुकुल, कुल गुरु, इस वो दूसरी यूनिवर्सिटी गुजरात विद्यापीठ, आप इसके अहमदाबाद में ना एक और है, वो ज़्यादा पुरानी है, जिसमें गांधी जी, पटेल साहब, देसाई जी, बड़े बड़े लोग जिसके कुल गुरु रहे, वहाँ के आप भी कुल गुरु रहे, वाइस चांसलर रहे, हज़ारों लोगों का जीवन बदला, हज़ारों लोगों को मार्गदर्शन किया और देश की काया पलट करने में, देश को अपनी जड़ों से टिकाए रखने में आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए प्रधानमंत्री और सरकार ने आप जैसे श्रेष्ठ विद्वान को गुजरातનું રાજ્યપાલ બનાવ્યો છે। આ ગુર્જર દેશ બહુ પુરાતન છે અને આ ગુર્જર પ્રદેશમાં धार्मिक लोग, धर्म भावना वाला लोग बहु रहे छे और ऐसे धर्म भावना वाले राज्यपाल जी उपलब्ध हुए हैं। देवता चालू हैं, इंद्र मेघ बरसा रहे हैं ताकि सभा जमी रहे। अच्छा लगा। पिछली बार हमने राज्यपाल ओपी कोहली जी को सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं आप? जब सब लोग आराम से रह रहे हैं तो आपको खड़े खड़े भोजन करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? 24 घंटे में एक बार ही आहार क्यों लेते हैं आप? इतनी गर्मी पड़ती, एक बार पानी द्वारा ले लो। हमने उनको कहा कि जो तपता है वही निखरता है। आज देवव्रत जी ने भी आपको देवताओं की तरह व्रत पालन करने की शिक्षा दी। इतनी सुंदर सटीक व्याख्या अगर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी सुने ना, विदेशी पाश्चात्य संस्कृति लोग सुने तो उनका भी दिमाग एक बार तो सोचने को मजबूर हो जाएगा। इजराइल और हमास जैसे लोग
रसिया और यूक्रेन जैसे लोग अगर इस तरह की बातें सुने कि जो साथ में आया था नहीं, साथ में जाएगा नहीं, तो बीच में सब तमाशा किस लिए हो रहा है? कहीं ना कहीं, और हम लोग आज भी इस तरह के सिद्धांतों पर इसलिए चलते हैं क्योंकि भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक, भगवान श्री राम से लेकर के गौतम तक और आज तक अनेक संत मुनियों की परंपरा से हमें ये सब प्राप्त हुआ। नारायण कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हम एक प्राचीन ग्रंथ की कॉपी देख रहे थे, श्री भूवलय। एक देश का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जिसमें अंकों के माध्यम से लिखा गया। दक्षिण भारत के एक महान आचार्य हुए कुमुदेन्दु, नाम क्या था? कुमुदेन्दु। ऐसे नाम बहुत कम मिलते हैं, आचार्य कुमुदेन्दु, जैसे आचार्य देवव्रत। और आगे पीछा कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिंपल सा नाम और सुंदर सा काम। तो आचार्य कुमुदेन्दु एक बहुत बड़े दिगंबर तपस्वी आचार्य थे, बहुत बड़ा संघ था। और उन्होंने इसकी रचना किस टाइप से की? देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब आचार्य देशभूषण के पास जाके इस ग्रंथ पर चर्चा की, उन्होंने बातचीत हुई, तो अद्भुत ग्रंथ है जो अक्षरों में नहीं अंकों में लिखा गया। और अंक इस ढंग से लिखे गए हैं कि अगर एक कोष्टक को डिकोड करते हैं, जैसे अपन कुछ यंत्र देखते हैं कि आजकल कुछ यंत्र अभी भी प्रसिद्ध हैं, अपराजित यंत्र, विजय पताका यंत्र। विजय पताका यंत्र जैसे लिखा गया है अक्षरों में, अंकों में, वैसे ही अंकों में ये पूरा ग्रंथ है। ये तो उसका एक अध्याय है, इसके 15 अध्याय हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें 15 अध्याय हैं। तो अंकों में लिखा, अंकों को डिकोड करके अक्षर बनाएंगे। अक्षरों से इसमें तत्वार्थ सूत्र निकलता है, इसमें भगवत गीता निकलती है, इसमें ओंकारम बिंदु संयुक्तम ये ग्रंथ, ये पूरा मंगलाचरण निकलता है। और इसमें देश की महान भाषाएं और महानतम ग्रंथ छुपे हुए हैं। मतलब सीधा नहीं लिखा, जैसे अपन ने बोला ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते, सीधा नहीं लिखा है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। आज तक इसको पूरी तरह से कोई विद्वान नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया। और एक दक्षिण भारत के ही विद्वान हुए येल्लप्पा शास्त्री, 70 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम के लगभग, और उन्होंने इसका एक अध्याय डिकोड किया था, 15 में से एक अध्याय। बस उस एक अध्याय को लेकर के हम और सब विद्वान घूम रहे हैं कि बाकी 14 अध्याय और कोई करके बतावे। तो अंकों से अक्षर बनाओ, अक्षर को कहाँ से पढ़ना है, वो मुरजबंध, चक्रबंध, इस टाइप की जो एक आचार्य हुई है समंत्रभद्र, एक 2200 साल पहले, और उन्होंने स्तुति शतकम लिखा। आप लोग सुन रहे हो, देवव्रत जी को तो पता होगा। स्तुति शतकम गजब का ग्रंथ है, एक अक्षर से पूरी स्तुति, 2 अक्षर से पूरी स्तुति। जैसे अनुष्टुप छंद लिखना है तो अनुष्टुप में केवल एक अक्षर का उपयोग करेंगे। आपके जाने का मन हो जाए तो इशारा कर देना, बाकी हमको तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि विद्वानों से चर्चा बार बार नहीं हो पाती है और बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को तो हम रोज़ प्रवचन दे देंगे। एक अक्षर से चालू करते हैं और एक अक्षर से पूरा, जैसे 2 अक्षर से धारा वारा, इस प्रकार से उसको, तो एक अक्षरीय श्लोक, 2 अक्षरीय श्लोक, इस प्रकार से स्तुतियाँ की हैं, वो स्तुति शतकम ग्रंथ है। ऐसे ही एक संधान महाकाव्य, एक तो सब जानते, द्विसंधान महाकाव्य, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने द्विसंधान महाकाव्य लिखा। उसी काव्य में रामायण भी निकलती है, उसी काव्य में महाभारत भी निकलता है। विशापहार के रचयिता कौन है? धनंजय कवि। धनंजय कवि 1300 साल पहले हुए और द्विसंधान महाकाव्य, श्री राम का चरित्र भी निकलेगा, उसी श्लोक से श्री कृष्ण का चरित्र निकलेगा।
ऐसे सप्त संधान नाम का ग्रंथ है, 7 अर्थ निकलते एक श्लोक के। तो ऐसी अकूत संपदा हमारे देश में, हमारे संस्कार और संस्कृति में है, संस्कृत के ग्रंथों में है, प्राकृत के ग्रंथों में है। तो आप सभी कहीं पुरातत्व पांडुलिपियाँ मिले तो उन्हें कचरा समझ के फेंक मत देना, कोई अच्छे विद्वान के हाथों में पहुंचाना, शायद उसमें भी देश का कोई खजाना छुपा हो। बड़ली का जो शिलालेख है अजमेर का, वो एक धोबी कपड़े धो रहा था, उल्टा पड़ा था और धोबी कपड़े धो रहा था। हीराचंद गौरी शंकर ओझा, जो देश के बहुत बड़े पुरातत्वविद हुए हैं और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले उन्होंने खोला। आप हमारा नाम तो आज सब जगह आ गया, बाकी मूल काम गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और बड़े विद्वान। आप लोग गड़बड़ मत करो। राज्यपाल जी को मन होगा उठने का तो यूं इशारा करेंगे, हम यूं करेंगे, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, फिर ब्राह्मी लिपि यहाँ तक पहुँची और हम आज समझ पाए। प्रधानमंत्री जी ने G20 में जो उल्लेख किया था, टोपला का शिलालेख आज भी दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला, उसका उल्लेख किया था कि हमारा देश क्या है। हम लोग हमेशा से सकारात्मक सोच वाले रहे हैं, हमने कभी किसी को लूटा नहीं और कभी किसी को नीचा दिखाया नहीं। तो इस तरह से ये ब्राह्मी लिपि का जो शिलालेख था, वर्ली वाला, वर्ली, उसको जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ लगता है, पत्थर कुछ अलग है, और उन्होंने उस पत्थर को उठवाया, उसमें लिखा था वीर संवत 84। सिर्फ इतना सा शिलालेख है, वो हम भी देख के आए। अजमेर गए थे, थोड़ा थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, अजमेर गए थे तो उसमें भी चले गए, 2.5 दिन का झोपड़ा, और हम तो पहुँचे नहीं कि सब तरफ से टोपी वाले लोग आ गए। अरे भाई, हमने कहा कोई लेने के लिए थोड़ी आए, देखने तो दो कम से कम, सरकारी चीज़ है। RSS हमारे साथ थे सब लोग। मतलब एक है, हमने बरली के शिलालेख को देखा, सिर्फ इतना सा लिखा है वीर निर्वाण संवत 84। मतलब क्या हुआ, महावीर भगवान मोक्ष गए हैं, उसके केवल 84 साल बाद का लेख है। इतने पुराने पुराने शिलालेख। और लिपि सीखना क्यों जरूरी है इसका बताएं। मथुरा कंकाली टीला से ढेर सारे शिलालेख निकले हैं और उन सबको म्यूजियम में रखा है। एक म्यूजियम में स्पेशल रूप से जैन शिलालेख भी रखे हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति पता नहीं अनादिकाल से इस देश में साथ साथ चल रही है और सबकी पुरातत्व संपदा भी बहुत है। तो जब हम मथुरा की शिलालेख संग्रहालय में गए, पुरातत्व के संग्रहालय में, अधिकारियों ने बताए, एक शिलालेख हम पढ़ रहे थे ब्राह्मी लिपि, उसका हिंदी पढ़ा तो हिंदी में लिखा था गणिका आर्य का, यहाँ एक कुआं खुदवाया, एक अति विश्राम बनवाया। हमने फिर उसको ब्राह्मी में देखा कि ये हिंदी में तो इनने देवनागरी में तो ऐसा लिख रखा है गणिका। चूँकि हमारे देश में गणिकाओं ने भी धर्म के अच्छे अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ तो डाकू और चोरों के भी अपने सिद्धांत होते थे, लेकिन फिर भी हमने विचार किया कि ऐसा कैसे। तो जब मूल में देखा तो मूल प्राकृत में लिखा था गणनी आर्य का, मतलब होता है जैन साध्यों में जो मुख्य होती है उसको गणनी आर्य का बोलते हैं। कितना डिफरेंस हो गया। इसलिए लिपियों का, भाषाओं का थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर करो। आजीविका के लिए लोग इंग्लिश के गुलाम बन गए, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा ज़रूरी हमारी हिंदी है। भारत माता के माथे की बिंदी है। सभी लोग आचार्य देवव्रत जी के इन सुंदर सुंदर सूत्रों को मोबाइल में बहुत लोगों ने लिया है, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना कि इस ढंग से भी इन व्रतों को समझा जा सकता है और जीवन में स्वीकार किया जा सकता है। ओम नमः। और हम राज्यपाल महामहिम महोदय से एक आग्रह करेंगे कि आप गुजरात के सारी यूनिवर्सिटी के कुलपति चांसलर हैं, तो आपसे एक निवेदन ये समाज करना चाहती है कि मुनि संघ
आपसे अपेक्षा और उम्मीद रखता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्राकृत विद्या का एक पीठ खोलेंगे, प्राकृत विद्या का विभाग आपके निर्देश के अनुसार खोला जाएगा। आज के इस अवसर पर जैन समाज आपको पाकर गौरवान्वित आनंदित है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज अपनी अमृत की बरसात इस पंडाल के भीतर कर रहे हैं और बाहर ये इंद्र देवता अपने पानी की बरसात कर रहे हैं। और जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने जैन धर्म के सिद्धांतों को बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया और ऐसा लगता है कि कोई संत पुरुष यहाँ पर अपने शब्दों को बिखेर रहा था। और आज इस अहमदाबाद के धरा पर, गुजरात की धरती पर, भारत के इस विशाल प्रांगण के अंदर तपस्वी आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की वाणी की शब्दों की खुशबू बिखर रही है। और इस मौके पर आप यहाँ पर आए, समाज को पाकर गौरवान्वित, प्रसन्नचित, आनंदित है। जैन समाज के सभी मुख्य पदाधिकारी मान्य कटारिया जी महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय राजेश जी, महामंत्री ऋषभ भाई और सुनील भाई, जितने सारे यहाँ के पदाधिकारी, पूरी समाज बहुत आनंदित, गौरवान्वित है। और एक बार फिर से जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से हम आचार्य गुरुदेव का अभिनंदन करें और राज्यपाल महोदय का हम स्वागत अभिनंदन करें। और आपसे समाज गुजारिश कर रही है, जैन समाज के लोगों ने आपको एक पत्र दिया है। जैन समाज चाहती है कि आप माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो प्राकृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन मोदी जी अपनी यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराएं, ऐसी आपसे अपेक्षा से, आपसे उम्मीद है। हमें विश्वास है कि आप इस आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। आज आप यहाँ पर आए और आपने परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का पवित्र आशीर्वाद प्राप्त किया। हमें विश्वास है आज तो आप राज्यपाल की इस पोस्ट पर हैं। हमें विश्वास है आने दिनों में आप और भी उन्नति करेंगे और भारत की वसुंधरा के राष्ट्रपति के रूप में आप गौरवान्वित होंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।